नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। देखिए, बिहार में जबरदस्त राजनीतिक हलचल आज देखने को मिल रही है। आज 7 नए मंत्री बनने वाले हैं बीजेपी कोटे से। विजय मंडल, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद पहुंचे हैं और देखिए संजय सरावगी, कृष्ण कुमार मंटू भी पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। सुनील कुमार भी पहुंच चुके हैं और दरअसल अभी बीजेपी कार्यालय में इन सभी 7 लोगों से बातचीत की जाएगी। और राजभवन पहुंचने से पहले दरअसल ये मीटिंग जो है बेहद महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन 7 लोग हैं और कौन से समाज से आते हैं, कौन सी इनकी जाति है, वो आप देख सकते हैं। ये स्पेशल नीतीश के स्पेशल 7 जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं और कितने घंटे का वक्त अब बाकी रह गया है इनके मंत्री बनने में, वो भी आपको देखिए यहाँ पर काउंट डाउन भी दिखा रहे हैं। 1 घंटा 32 मिनट अभी शेष रह गया है। अब देखिए, कृष्ण कुमार मंटू जो है वो कुर्मी जाति से आते हैं, विजय मंडल जो है वो केवट है और वहीं राजू सिंह की बात करें तो वो ये राजपूत जाति से आते हैं। यानी कि जातियों को अच्छे तरीके से यहाँ पर साधा गया है। और इधर कुशवाहा है सुनील कुमार, तेली जाति के भी यहाँ पर है मोतीलाल प्रसाद, संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं, जीवेश मिश्रा भूमिहार हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए एक एक जाति को अच्छे से साधा गया है। सुनील कुमार कुशवाहा जाति से आते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के ये स्पेशल 7 में हर वर्ग से यहाँ पर चुना गया है। ये स्पेशल 7 नीतीश कुमार के ये कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। अब से कुछ ही घंटे के बाद में अब ये सभी लोग नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। और ये देखिए, आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नीतीश के स्पेशल 7 में कौन कौन लोग हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। ये कौन है देखिए, राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं, विजय मंडल केवट हैं और ये देखिए सर्किल में घूम रहे हैं इर्द गिर्द नीतीश कुमार के। अभी नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे अब से 1.5 घंटे के बाद में ही। संजय सरावगी हैं, वैश्य समाज से आते हैं, संजय सरावगी जो कि वैश्य समाज से आते हैं, जीवेश मिश्रा जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, सुनील कुमार इनके जस्ट पीछे हैं, हम लोग एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। सुनील कुमार जो है वो कुशवाहा जाति से आते हैं। यानी कि एक एक वर्ग को यहाँ पर बीजेपी ने साधा है। मोतीलाल प्रसाद हैं जो कि तेली समाज से आते हैं, मोतीलाल प्रसाद, और बीजेपी के काफी विश्वसनीय भी हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, राजपूत हो, तेली हो, कुशवाहा हो, कुर्मी हो। कृष्ण कुमार मंटू जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं और इधर देखिए विजय मंडल जो है वो केवट है। यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर साधा गया है। राजनीति में जाति बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर देखिए, हालांकि बिल्कुल अब एंड है कार्यकाल का, विधानसभा चुनाव अब नेक्स्ट होने वाला, लेकिन उससे पहले अगर कैबिनेट विस्तार होगा उसमें भी जाति जो है पूरे तरीके से साधी जाएगी और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया भी है। तो स्पेशल 7 में सब कुछ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे अभी क्या अपडेट मिल रहा है? क्या 7 लोग जो गए थे एक छोटी सी मीटिंग राजभवन पहुंचने से पहले, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो सभी 7 नए चेहरे हैं वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और वहां पर उनके साथ वार्ता चल रही है। तमाम जो पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी पहुंच चुके हैं। तो सभी लोग बीजेपी कार्यालय का रुख कर रहे हैं और जो 7 जो चेहरे हैं जिन्हें आज मंत्रिमंडल में जगह लेनी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। भाजपा के नेता हमारे साथ हैं, अंदर बैठक चल रही है, सभी 7 लोग भी मौजूद हैं। किन बातों पर चर्चाएं हो रही हैं? वही अभी तो गवर्नर हाउस सब लोग को जाना है और मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसमें जिनका जिनका नाम है वो लोग वहाँ वोट लेंगे। यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों के साथ उनकी एक बैठक चल रही है, बातचीत हो रही है। बिल्कुल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सारे लोग मौजूद हैं। उनके साथ विधायक और जो वर्तमान में मंत्री हैं वो लोग भी मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं और विधायक लोग मौजूद हैं। उन लोगों के साथ बैठक चल रही है। तो बिल्कुल देखिए, बैठक चल रही, हम गहमा गहमी दिखाएंगे जो प्रदेश कार्यालय है उसके अंदर की भी, चूँकि यहाँ भी बड़ी संख्या में जो पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कमरे के बाहर देखिए जो भीड़ है वो बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर आज गहमा गहमी का माहौल है। बड़ी दिन से इसकी तैयारी थी, आज वो दिन आ गई है और सभी लोग साथ इस वक्त बैठे। देखिए, हम सब लोग कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी से जो 7 आप मंत्री बनने थे
कम से कम इससे ये अच्छा हुआ कि 7 नए चेहरे और 7 नया नेतृत्व, पार्टी को एक नया नेता। देखिए सम्राट चौधरी हैं इस वक्त जा रहे हैं, हम उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। तमाम लोग जो बैठक के लिए जाते हुए इस वक्त जो इस कमरे में हम दिखा रहे हैं कि जो अंदर जो एक छोटी कोर कमेटी की जहां बैठक होती है उस हॉल में सभी लोग जाते हुए। राज्यसभा सांसद भीम सिंह जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भीम जी, सभी लोग यहाँ इस वक्त बैठक कर रहे हैं, नए चेहरे का स्वागत किया जा रहा है। बिहार उत्सुक है। जानकारी देते क्या लगता है कौन कौन बनने जा रहे हैं? कौन कौन बनने जा रहे हैं ये जानकारी यहाँ से मिलेगी, लेकिन ये फाइनल हो गया है कि 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का कोटा बचा हुआ था 7 विभाग का, वो 7 नए मंत्री हमारे बनेंगे, सभी समाज से बनेंगे, हर इलाके से बनेंगे और मजबूती के साथ बिहार का विकास करेंगे। कि चुनावी साल है तो कहा यह जा रहा है कि अरे हर तरह का जो बल है इन मंत्रियों के साथ में और पूरे नेतृत्व के साथ में हम लोग क्षेत्र में उतरेंगे और विजयी पुनः होके बन के आएंगे। पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक भी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा मौका है जब 7 लोग आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। इस वक्त क्या चल रहा है अंदर में बैठक? फोन कॉल आप आज मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे शाम 4 बजे? देखिए, ये तो आप लोग के द्वारा ही सुन रहे हैं। अभी पार्टी ने कॉल करके बुलाया है, यहाँ पे पार्टी के साथ बैठक होगी, उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। हाँ, कैबिनेट विस्तार हो रहा, क्या कहेंगे? शाम 4 बजे मुख्यमंत्री जी अजय जी ने कह दिया। सभी लोग मौजूद हैं, हम उस कमरे में जा रहे हैं जहां पर देखिए तो ये आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी। और आप देखिए कुछ ही लगभग 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब 7 चेहरे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल है, जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बड़ा मौका है एक मैसेज देने के लिए संगठन का, और संगठन से ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक जो कोर कमेटी की बैठक है वो यहाँ पर इस वक्त आयोजित की जा रही है। और इस बैठक में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चर्चा होगी कि कैसे सरकार में काम करना है, कैसे आगे जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को, जो एनडीए ने जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को कैसे आगे ले जाए। इन तमाम चीज़ों के साथ देखिए विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े वर्तमान में जो मंत्री हैं, और उसके बाद जिन्हें शपथ लेना है वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और रणनीति है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है, समारोह के ठीक पहले जो एक छोटी कोर कमेटी होती है, या फिर कहा जाए कि इन मंत्रियों को जो टास्क दिया जाएगा, इन मंत्रियों को जो बताया जाएगा कि कैसे आपको आगे की रणनीति बनानी है, कैसे काम करना है, इन तमाम चीज़ों के साथ आगे चलना है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और हम लगातार जो दिखा रहे हैं तस्वीर कि कैसे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ये हम दिखा रहे थे। और देखिए कोर कमेटी की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है, और उसमें सभी वो जो 7 चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद का शपथ लेना है, बाकी जो बिहार सरकार के पहले से मंत्री हैं वो, और उसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, और इस बैठक के जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि वाकई जो 7 चेहरे जो आज चुन करके आए हैं। नीरज जी, ये बताइए इस कोर कमेटी की बैठक में किन बातों पर चर्चा होगी? देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने संगठन को प्राथमिकता देते हुए सरकार से इस्तीफा दिया। बड़ा स्पष्ट संदेश है कि हम लोग के कार्यकर्ता, हम लोग के अध्यक्ष हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो, संगठन को प्राथमिकता देते हैं। ये आज एक बड़ी उपलब्धि और महाशिवरात्रि के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना अपने आप में यह दर्शाता है कि बिहार अब नए रास्ते पर और बड़ी मजबूती के साथ विकसित राज्य होने की श्रेणी में बिहार अब चलेगा। और मंत्रिमंडल का विस्तार होने से इसको और मजबूती मिलेगी। और जो नए मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, लेकिन जो भी बनेंगे मैं सबको शुभकामना प्रेषित करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उनके मंत्रिमंडल का कार्यकाल उनका बेहतरीन हो। तो एक बड़ा मौका है, कोर कमेटी की बैठक भी शुरू हो चुकी है। लगता है कि नए चेहरों को बताया जाएगा कि कैसे काम करना है। स्वाभाविक रूप से आज एक खुशी का मौका फिर आया है बीजेपी के पास, और जो नए लोग आज शपथ लेंगे तो स्वाभाविक रूप से है एक पूरी अपने भाजपा के जितने सारे मंत्री वो सब बैठक कर रहे हैं, उसमें बड़े पदाधिकारी भी बैठ रहे हैं, और एक आप समझ सकते हैं कि रूटीन वर्क टाइप का ये काम है। और स्वाभाविक रूप से है जो नए बनने वाले हैं उनके कुछ गाइडलाइन भी होगा।
तो बिल्कुल देखिए गाइडलाइन जो पार्टी का है वो बताया जाएगा और कोर लेकिन कमेटी की देखिए बैठक शैलेंद्र, देखिए एक बड़ा सवाल ये है कि कार्यकाल जो है वो समाप्ति की ओर है और ऐसे में कैबिनेट विस्तार करना ये केवल बहाना बताया जा रहा है और मेन मकसद तो जातियों को साधना है। शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से अब साफ तौर पर दिख रहा है कि अब चुनाव होने वाला है, ये साल चुनावी है और ऐसे में कार्यकाल समाप्ति की ओर है और इस वक्त कैबिनेट विस्तार होना कहा जा रहा है कि ये केवल और केवल बहाना है, बस जातियों को साधना मेन मकसद है। बिल्कुल देखिए चुनाव में हर रणनीति को अपनाना होता है और इसी के तहत ये विस्तार भी माना जा रहा है। चूंकि ये विस्तार सिर्फ केवल विस्तार भर नहीं है, चूंकि अब जो भी काम एनडीए में होगा, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो या सरकार कोई निर्णय ले, वो तमाम चीज़ों को सीधे चुनाव से जोड़ करके ही देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो विस्तार भी हुआ है तो ये चुनाव से जोड़ करके ही हुआ है, चूँकि बीजेपी के कई जो चेहरे थे उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना था। बीजेपी का कोटा खाली था, जदयू का कोटा पूरा था, हम पार्टी का भी कोटा पूरा हो चुका था। तो ऐसे परिस्थिति में बीजेपी में जगह थी और उस जगह को बीजेपी ने चुनाव के पहले उपयोग किया। और देखिए यहाँ ये अभी जो सम्मानित भी किया जाएगा जो पार्टी के जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है इस कोर कमेटी की बैठक में। तो एक जो औपचारिकता होती है बीजेपी की तरफ से, हमेशा जब भी कोई काम होता है बीजेपी में तो पहले बैठक की जाती है, बैठक में चीज़ों को बताया जाता है, निर्देश दिया जाता है और यही यहाँ भी देखने को मिलने वाला है। कुछ हमारे साथ यहाँ नेता भी हैं जो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। सम्मान समारोह और कोर कमेटी दोनों इस वक्त जारी है, तो लगता है कि जो नए चेहरे हैं उन्हें बताया जाएगा कि कैसे मंत्रिमंडल में काम करना है। देखिए सब निपुण व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति, नए व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सब आए हैं, इसलिए उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आदरणीय बड़े नेताओं का जो नेतृत्व का जो दिशा निर्देश होगा उस पर उनको चलना है और सरकार बिल्कुल जो बैठक शुरू हो चुकी है, सम्मान समारोह भी उनका आयोजित है, क्या चल रहा है अभी अंदर? देखिए निश्चित रूप से सम्मान समारोह तो आयोजित ही है, इसके साथ साथ बैठकों का क्रम जो है हमारे यहाँ चलता रहता है। लेकिन अभी जो मंत्री चुने गए हैं उनके साथ एक बैठक हो रही है और इसके बाद बैठक के बाद आप देखेंगे कि 4 बजे शपथ ग्रहण और बिहार के विकास के लिए हम लोग लगातार जो काम कर रहे हैं उसके लिए लगातार हम काम करते हैं। तो बिल्कुल एनडीए के नेता इस बात से उत्साहित है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास शैलेंद्र। हमारे साथ रवि एस नारायण भी जुड़े हुए हैं राजभवन के बाहर से। तो रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्या तैयारियां जो है पूरी की जा चुकी है, चूंकि बस अब 1.5 घंटे से भी कम का समय बच गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे राजभवन में अगर कहें तो पूरी तैयारियां जो हैं वो हो गई हैं और यहाँ पे बस इंतजार है समय का। 4 अगर बजता है उससे पहले जो है बीजेपी की जो बैठक चल रही है, बैठक के बाद जो तमाम जो नए मंत्री हैं वो राजभवन तक पहुंचेंगे और यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो, फिर खाने पीने की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे पूरी कर ली गई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद से यहाँ पे तमाम जो समर्थक हैं उन समर्थकों की भी भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी, जहाँ पे नए नए जो मंत्री बने हैं वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये एक जो वक्त है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है वो एनडीए के लिए खास करके बीजेपी के तमाम रवि, जरा आप एक बार तस्वीरें भी वहां पर दिखाएं, कैसी तैयारियां की जा रही हैं, क्या वहां पर इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है? चूंकि अभी सबकी निगाहें जो हैं वो बिहार पर ही है कि इस वक्त क्या हो रहा है बिहार में। तो राजभवन की तस्वीरें आप दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, और राजभवन की तस्वीरें दिखा रहा है। चूंकि राजभवन में अभी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ठीक आधे घंटे पहले जो है वो जब शपथ ग्रहण समारोह होगा 4 बजे, उसके ठीक आधे घंटे पहले जो है यहाँ से एंट्री मिलनी शुरू हो गई। ये मुख्य जो द्वार है जो आप देख रहे हैं राजभवन का, यहाँ से तमाम जो नए मंत्री हैं वो यहाँ पे शामिल होंगे। तमाम मीडिया कर्मियों को जो पास है वो आवंटित कर दिए गए हैं। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जैसे ही बीजेपी से तमाम जो मंत्री हैं यहाँ पे पहुंचेंगे लाव लश्कर के साथ, तमाम नेता उनके समर्थक, तो यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो आधे घंटे में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन राजभवन में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जी रवि, वहां पर तैयारियों के लिए जो लोग अंदर पहुंच रहे थे, आपके पास लौटूंगी रवि। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र,
तस्वीरें वहां पर आप दिखा रहे हैं, क्या किसी से बात हुई? इन स्पेशल 7 में से किसी से आपकी बात हुई? आपने किसी से जानने की कोशिश की कि अगर ये नई जिम्मेदारी उनको मिलेगी तो किस तरीके से उसको संभालेंगे वो? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जब उनके नामों की घोषणा हुई है उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साहित वे जरूर हैं। उन लोगों ने कहा है कि पार्टी ने जो निर्देश दिया, पार्टी जो दायित्व देगी उसे निर्वहन करेंगे। कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश हुई, हालांकि अभी बहुत कुछ बातचीत वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें निर्देश दिया गया है कि पहले जो ये बैठक अभी चल रही है ये बैठक हो जाएगी, जब उन्हें पार्टी की तरफ से और सरकार की जो बातें जब बता दी जाएंगी, शपथ ग्रहण जब हो जाएगा उनका, उसके बाद ही वो मीडिया में बात करेंगे। लेकिन आमतौर पर जो औपचारिक बात होती है उस बातचीत से साफ तौर पर वो दिख रहा है कि वे लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो भी दायित्व देगी उसका निर्वहन करेंगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि समय काफ़ी कम है, मात्र 6 महीने के लिए वो मंत्री बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री बनने के साथ ही उन्हें बजट सत्र का भी सामना करना होगा, जिस सत्र में उन्हें अपने अपने विभागों का बजट पेश करना होगा, विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देना होगा। तो ये तमाम तैयारियां करनी है उन्हें, और उसके पहले उन्हें कहीं ना कहीं इसके लिए लोगों से समझना भी होगा, या एक तरीके से कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग भी लेनी होगी, क्योंकि सदन के अंदर उन चीज़ों को रखना, अचानक से जब आप मंत्री बनते हैं और सदन शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं हर बिंदुओं पर उन्हें बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि क्या करना है, कैसे आगे रणनीति बनानी है। तो इन तमाम चीजों के साथ फिलहाल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी और शैलेंद्र, देखिए कैबिनेट विस्तार की बात पिछले 1-1.5 साल से चली आ रही थी, तो क्या तब भी यही वो नाम पहले डिसाइडेड थे कि यही होंगे, या फिर अभी बहुत ही सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली रणनीति बना करके इन नामों को जो है इन नामों की घोषणा की गई है? देखिए, जब भी बिहार से नाम जाता है दिल्ली मुख्यालय में, बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में, तो वहाँ एक जाति से, चूंकि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश मंत्रिमंडल में होती है, तो एक जाति से 2 या 3 नामों को भेजा जाता है और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व इस पर मुहर लगाती है कि उन नामों में से किसका चयन मंत्रिपरिषद के लिए करना है। चूँकि भाजपा एक बड़ी संगठन की पार्टी है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है या फिर जिन्होंने संगठन में बेहतर प्रदर्शन किया है, पुराने भाजपा ही रहे हैं, ऐसे लोगों को हमेशा तरजीह दी जाती है। और इस बार भी जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो विधायक हैं वो कई बार के विधायक हैं, इनमें से कई लोगों ने संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभाई हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के कार्यक्रम होता है, जो आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उन कार्यक्रमों में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है और जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण है कि जातीय समीकरण कैसे साधा जाए। तो इन तमाम चीज़ों के साथ 7 चेहरे पर पार्टी ने मुहर लगा दी है और अब इस वक्त अंदर बैठक चल रही है। बैठक खत्म होते ही सभी लोग यहां से राजभवन प्रस्थान करेंगे ताकि वहां जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल हो सके। जी, क्या लग रहा है शैलेंद्र कि वहां पर कितनी देर की ये बैठक होगी? बिल्कुल, देखिए 4 बजे का समय है राजभवन में और उसके पहले तकरीबन आधे घंटे पहले यहाँ से जो सभी पार्टी के नेता हैं और जो 7 विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है वो यहाँ से निकलेंगे। करीब 3:30 बजे के आसपास में ये लोग यहाँ से निकलेंगे। एक साथ ही सभी लोग जो मंत्री हैं सरकार में वर्तमान में, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं या पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, वो सभी लोग यहाँ से सीधे राजभवन जाएंगे। बैठक खत्म होने के बाद फिलहाल बैठक जारी है। बैठक में जो भी नए 7 चेहरे हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया है और साथ ही साथ उन्हें आगे की रणनीति भी समझाई गई है। ठीक है शैलेंद्र, लौटूंगे आपके पास, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए, क्योंकि सबकी निगाहें जो आप पर ही है वहां पर क्या हो रहा है इस मीटिंग में। रवि एस नारायण से बात कर लेते हैं। रवि, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कार्यकर्ताओं का आना जाना वहां पर देखने को मिल रहा है, या फिर जो कर्मचारी हैं, जो लोग अंदर तैयारी कर रहे होंगे, क्या उनसे आपने बात करने की कोशिश की? देखिए, राजभवन में यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और धीरे धीरे जो है वो कार्यकर्ता, उनके जो बीजेपी के जो फैंस हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए बीजेपी के जो संगठन के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उनके लिए उत्साह की बात है कि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री का विस्तार हो रहा है। और आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए कितना बड़ा दिन है? निश्चित रूप से एनडीए के परिवार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम अपने परिवार में
नए मंत्रियों की संख्या बढ़ा रहे हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी अनुशंसा पर बिहार में 7 मंत्री नए बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ 6 महीने के लिए मंत्री बन रहे हैं तमाम लोग, लेकिन इससे एक जातीय कह सकते हैं कि संगठन और चुनाव से पहले एक साधने की कोशिश की गई है। जी निश्चित रूप से हमारे 7 नेता विधायक मंत्री बन रहे हैं और ये विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने किसको बनाया है और ये हमारे लिए एनडीए परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है। देखिए, तो तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर रहे हैं और तमाम लोग खुश भी हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी ने विस्तार किया है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, वो कई रणनीतियों के तहत किया है। और जिस ढंग से प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद जेपी नड्डा यहाँ पे आए, कोर कमेटी की बैठक की, उसके बाद बीजेपी मंत्रियों के साथ बैठक की और तमाम नामों पर जो है वो मुहर लगी है ताकि न सिर्फ जातीय समीकरण साधा जाए, लेकिन अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उन क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश की गई है। मिथिलांचल में 2 लोग मंत्री बनाए गए हैं और अगर दक्षिण बिहार से अगर कहें तो अगर अमनौर और जो बिहार शरीफ है 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो एक क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की गई है कि जहां पे उन जातियों के आधार पर और उन क्षेत्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सके, इस पर बीजेपी ने अपनी रणनीतियों के तहत काम किया है। लेकिन राजभवन पूरी तरह से तैयार है, यहाँ पे हलचल जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है और जैसे ही बीजेपी की बैठक वहां पे खत्म होती है तमाम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और अधिकारियों का है लगातार जो है वो राजभवन में आना जाना शुरू है। और आपको बता दें कि तैयारियां पूरी हैं, बस 4 बजने का इंतजार है। बिल्कुल देख पा रहे हैं रवि कि वहां पर अब हलचल जो है धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। नजर आप बना के रखिएगा और जैसे ही आपको कुछ वहां पर अपडेट मिलता है हम लोग लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कुछ खबर मिली है कि मीटिंग में क्या बातें हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए बैठक इस वक्त चल रही है और बैठक में सरकार कैसे चलानी है, कैसे मंत्रिमंडल में काम करना है, विभाग में कैसे काम करना है और खास करके जो भी नए मंत्री बनते हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सुझाव दिए जाते हैं उस पर कैसे अमल करना है, इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त चर्चा चल रही है। और इस चर्चा में बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं वो तो मौजूद हैं ही, उनके साथ साथ जो अन्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि कम समय में कैसे कम से कम समय में बेहतर से बेहतर काम किया जाए। इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ उन्हें बताया भी जा रहा है कि यदि कोई विभाग नया विभाग आपको मिलता है तो उस विभाग में कैसे काम करना है, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैसे बजट पेश किया जाएगा और कैसे उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है, कैसे एक सामंजस्य बिठाना है सरकार, विभाग और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से। इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त चर्चा चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण कि चूँकि इस विस्तार के ठीक बाद अब 6 महीने का ही वक्त है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव में क्या रणनीति अपनानी, इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मंथन जारी है। और थोड़ी देर के बाद सभी लोग एक साथ यहाँ से राजभवन के लिए निकलेंगे, जहाँ पर जो सभी नए 7 चेहरे हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी ठीक है शैलेंद्र, तो आप नजर बनाए रखिएगा और रवि एस नारायण आप भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज का दिन जो है बिहार के लिए बेहद खास है, बिहार की राजनीति के लिए बेहद खास है। आज देखिए महाशिवरात्रि भी है और महाशिवरात्रि के दिन बिहार में बड़ा राजनीतिक हलचल देखने को मिल रहा है। अब से लगभग 1 घंटा 10 मिनट का ही वक्त रह गया है, इसके बाद कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी कोशिश में लगी हुई है, इस बार का जो चुनाव है उसके लिए बिगुल भी फूंक दिया जा चुका है। तो चलिए यहाँ पर वक्त है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।